हेलो गाइस, मेरा नाम तान्या चौधरी है और मैं एक शूटिंग प्लेयर हूँ और मेरा इवेंट 10 मीटर एयर पिस्टल। मैं अपना एक वीडियो का सेशन स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें अब मेरी तरफ से डेली वीडियोस आएगी, डेली वीडियो डलेगी और उसमें मैं आपको शूटिंग के बारे में सारी जानकारी दूँगी और सब बताऊँगी मैचेस में क्या होता है, सारे शूटिंग के बारे में, एडवांस से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक का। कोई बिगनर है उसको सीखना है वो भी सीख सकता है, थोड़ा सा एडवांस वाला है जिसको कोई गलती हो रही है उसको नहीं पता चल रहा तो वो भी वीडियो देख के अपनी गलती को पता कर सकता है। तो अभी तो हम स्टार्टिंग थोड़ा सा बेसिक से बताएंगे, डेली वीडियो डलेगी तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, नई नई सीरीज़ बनाते जाएंगे। पहले हम जानकारी लेते हैं, जैसे कोई नया है उसको शूटिंग के बारे में नहीं पता बिल्कुल भी, तो हम स्टार्ट से ज़ीरो से लेके चलते हैं। ठीक है, शूटिंग क्या है? शूटिंग जो है ना एक ओलंपिक लेवल वाला गेम है और इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं। इवेंट के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कौन कौन से इवेंट होते हैं। अभी हम बात करते हैं 10 मीटर इवेंट की बात करते हैं जो मेनली चलता है, ओलंपिक में खेला जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, 10 मीटर में दो इवेंट होते हैं, एयर पिस्टल और एयर राइफल। और एक इवेंट और होता है जो सिर्फ नेशनल लेवल तक ही खेला जाता है, उससे आगे वो नहीं खेला जाता, उसका नाम है ओपन साइड। ओपन साइड राइफल होती है, आपने देखा होगा एनसीसी वगैरह में होती है या आप कभी मेले वगैरह में गए हो, मेले में वो राइफल होती है जो झटका सा देती है, तो वो होती है। बट वो सिर्फ नेशनल लेवल तक होती है, उसको खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमारे जो इवेंट है मेन वो है 10 मीटर एयर पिस्टल और एयर राइफल। ठीक है, तो राइफ़ल अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पिस्टल है मेरे पास। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि पिस्टल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे उसको चलाते हैं हम। बट उससे पहले ना हमें अपने सेफ्टी रूल्स जानने चाहिए। कोई भी न्यू स्टूडेंट है ना, बिगनर स्टूडेंट किसी भी रेंज पे जाएगा ना, सबसे पहले आपको सेफ्टी रूल ही बताए जाएंगे। वेपन के सेफ्टी रूल, रेंज के सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन ही आपको बताए जाएंगे। कोई भी आप काम स्टार्ट करते हो सबसे पहले आपको सेफ्टी बताई जाती है, उसके रूल्स बताए जाते हैं, कोई भी गेम हो, है ना। क्योंकि जब तक आपको सेफ्टी रूल नहीं पता होंगे ना तो आप शूटिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते, मैच में ही नहीं जा सकते। सेफ्टी रूल इतने ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है वेपन हम यूज़ करते हैं बहुत एक्सपेंसिव होता है, अगर हमको उसको मैनेज करना ही नहीं आएगा कि हम कैसे चलाएं, कैसे उसको मैनेज करें, तो आप कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहले हम रूल्स की बात करेंगे। मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाती हूँ, पीछे आपको दिख रही होगी, ये हमारी रेंज होती है, थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ। ये हमारी रेंज होती है 10 मीटर की। ठीक है, मैचेस में आपको बहुत सारी लाइन मिलेंगी यहाँ पर, रेंज के हिसाब से है लाइन। ठीक है, और बताएंगे ये मशीन वगैरह कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो हम पहले वेपन की बात कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा पहले वेपन के बारे में इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। सेफ्टी फ्लैग नहीं है अभी मेरे पास। ये हमारा एयर पिस्टल है 10 मीटर की, राइफ़ल अभी नहीं है हमारे पास, ये पिस्टल होती है। ठीक है, और ये हमारा सिलेंडर होता है, ये जो रेड कलर का ये सिलेंडर होता है जहाँ पे हम गैसेस भरते हैं, मतलब एयर से चलती है, गैस से चलती है। ठीक है, ये हमारा है बैरल जहाँ से हम शॉट निकालते हैं। ठीक है, इसको हम बैरल बोलते हैं। ये आपका हो गया ग्रिप हो गई जो आप पकड़ते हो। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रिगर हो गया जिसको हम चलाते हैं, ट्रिगर। ठीक है, और यहाँ से ही हो गया हमारा चैम्बर, इसको हम चैम्बर बोलते हैं जहाँ से हम अपनी पैलेट को डालते हैं। हमारा जो जिसको आप बुलेट बोलते हो ना नॉर्मल लैंग्वेज में, उसको हम पैलेट बोलते हैं अपने गेम में। ठीक है, तो बुलेट्स को पैलेट ही बोला जाता है शूटिंग में। ठीक है, तो यहाँ से हम पैलेट्स को डालते हैं। मेनली यही चीज़ें सारी। ये बैरल हो गया जहाँ से हमारी जो पैलेट है वो निकलती है। ये हमारा हो गया सिलेंडर, ये हमारी हो गई ग्रिप, ये हमारा हो गया चैम्बर। ठीक है, और आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे ऐसी साइट बनानी है, कैसे आपको एम करना है, वो भी आपके लिए एक न्यू वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगी कैसे आपको करना है। अभी मैंने आपको सिर्फ वेपन को इंट्रोड्यूस किया है और थोड़ा सा मैं आपको सेफ्टी रूल के बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो यही है कि हमें ना किसी की तरफ एम नहीं करना। ये जो हमारा बैरल है ना, चाहे ये लोड हो, इसमें पैलेट हो या ना हो, इसको हमें किसी की तरफ एम करना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप सामने लाइन पे खड़े हो ना
तो हमारा जो गन होता है ना हमेशा सेफ डायरेक्शन में रहना चाहिए। सेफ डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है? टारगेट की तरफ वाली, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कोई पिस्टल में दिक्कत हो गई, कुछ हो गया, पीछे अगर कोच बैठे हैं तो कोच को बताओ। और अगर पीछे आपको वेपन लेके आना है ना तो हमेशा इसका बैरल हमेशा ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, सेफ डायरेक्शन में। कभी भी आपको गलती से किसी की तरफ एम नहीं करना। आपने मैचेस वगैरह में एम करते हैं किसी की तरफ तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, तो इस चीज़ का मेन ध्यान रखना है। और एक सेकंड चीज़ मैं आपको मेन बताती हूँ, ट्रिगर आपको कब तक नहीं प्रेस करना, ट्रिगर पे फिंगर रखनी नहीं है। कब तक नहीं रखनी? जब तक या तो आप शॉट चला नहीं रहे हो। अगर आप शॉट चला रहे हो तो आप फिंगर रख सकते हो, और अगर आपकी गन सेफ डायरेक्शन में है तो आप फिंगर रख सकते हो। अदरवाइज़ आपको ट्रिगर पे फिंगर नहीं रखनी, ठीक है। अगर आप पीछे भी लेके आ रहे हो ना तो इसका हमें बैरल और सिलेंडर को ऐसे पकड़ के लेके आना है, ना कि हमें ट्रिगर पकड़ के, ट्रिगर मतलब ग्रिप से पकड़ के। तो ट्रिगर आपको चलाना ही नहीं है जब तक आप शॉट ना चला रहे हो। बिगनर्स इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि एडवांस को तो पता होता है, एडवांस वाले जो होते हैं, बट बिगनर्स इसमें गलती कर देते हैं। वो एम भी कर देते हैं किसी की तरफ, ट्रिगर भी चला देते हैं। सो मैच में इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्टार्टिंग से इस चीज़ की हैबिट डालोगे तो आपको हैबिट रहेगी, ओके। और सेकंड सेफ्टी रूल क्या है? हमारे पास एक सेफ्टी फ्लैग होता है, वो भी हम इसके अंदर डालते हैं। सेफ्टी फ्लैग से हमें पता होता है कि हमारा जो गन है वो अनलोड है, मतलब लोडेड नहीं है, तो वो भी एक सेफ होता है, ठीक है। और हमेशा आपको रेंज ऑफिसर की बात पे ध्यान देना होता है, वो क्या कमांड दे रहे हैं आपको रेंज ऑफिसर। कोच की बात माननी होती है, जो भी कोच इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आपको, क्योंकि देखो शूटिंग जो है ना एक मेंटली गेम है। तो आप अगर शूटिंग में अगर 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस करने जा रहे हो ना तो माइंड आपका रेंज पे होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि आप शूटिंग कर रहे हो, शॉट चला रहे हो, गन आपके हाथ में है, आपने किसी की तरफ नॉर्मली एम कर दिया, आपका ध्यान कहीं हो रहा है तो उसको चोट लग सकती है। तो जहाँ पे जो काम कर रहे हो वहाँ पे आपका दिमाग होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा शूटिंग के बारे में बता देती हूँ। शूटिंग हमारे एक मेंटली गेम भी है, मतलब हमारी मेंटली स्ट्रेंथ जो होती है ना बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और हमें फिज़िकल स्ट्रेंथ भी हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। हमें अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, और ख़त्म करने हमारी जब प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए तो भी हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। पता है क्यों? आप खड़े रहते हो, एक ही पोजीशन में आप खड़े रहते हो, तो हमारा कोई फिज़िकल गेम नहीं है। नॉर्मल बॉडी हमारी खड़ी रहती है, मतलब एक ही जगह रहती है बॉडी, ना हिलती ना डुलती, ठीक है। बस हमें क्या करना होता है, माइंड का ही तो यूज़ करना होता है, लेकिन फिज़िकल स्ट्रेंथ क्यों ज़रूरी है? बॉडी एक ही जगह खड़ी रहती है तो हमारे जो ये होते हैं ना मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं एक जगह खड़े खड़े। तो हमें फिज़िकल एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी होती है। 15 मिनट पहले कर लो, आपका प्रैक्टिस सेशन ख़त्म हो जाए 15 मिनट बाद में आप स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो, ठीक है। और ये इमोशंस भी है, मतलब आपको शूटिंग में ना एक 5 ऐसी वो होती हैं जो आपको कंट्रोल करना सिखाता है शूटिंग में। क्या होता है? फर्स्ट हमारा होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से मतलब है जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो ना, जैसे कि आप गन उठाने से लेके शॉट चलाने के बाद तक, वो आप एक प्रोसेस में कर रहे हो। सबसे पहले आप गन उठाओगे, एम बनाओगे, शॉट चलाओगे, ब्रीथिंग को देखोगे, फॉलो थ्रू करोगे, सारी चीज़ एक प्रोसेस में हो रही है। तो हमारा ना एक कंसंट्रेशन बना रहता है कि हमें हर बार एक जैसे जो प्रोसेस आपने एक शॉट पे किया है वही आपको बार बार प्रोसेस करना है। तो हमें कंसंट्रेशन करना सिखाती है, फोकस करना सिखाती है, ठीक है। पेशेंस रखना सिखाती है। पेशेंस का मतलब है एक होता है उठाता है शॉट चला देता है, एक होता है अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करता है तब आता है तब शॉट चलाता है। तो उसमें पेशेंस रखना भी सिखाती है। जो उठा के शॉट चला देता है उसमें पेशेंस नहीं होता, तभी तो उसकी शॉट 70, 80, 60 पड़ती है। बट जो एक प्रोसेस के साथ करता है तो वो पेशेंस भी रखता है, ठीक है। और मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करता है, हमारा इमोशंस भी कंट्रोल करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। शूटिंग लोग इसलिए ही करते हैं ताकि उनका माइंड एक जगह फोकस पे रहे, क्योंकि इसमें मेडिटेशन एक्सरसाइज भी होती है ना। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। कल हम बात करेंगे कि राइफल पिस्टल में क्या डिफरेंस है, थोड़े से और सेफ्टी रूल आपको बताऊंगी, रेंज के बारे में बताऊंगी, ठीक है। कल हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, और कुछ नया टॉपिक होगा तो आपको उसके बारे में मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो अगर आपको और अच्छी वीडियो देखनी है, आगे भी शूटिंग के बारे में जानकारी लेनी है। थैंक यू।